अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हाउ आर यू? मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सबको? ओके जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रो दे दूँगी। मेरा नाम हाफ़िज़ा हुमैरा रुबाब है और मैं इस टाइम फ़ाउंडर हूँ अल मुफ़्लिहून टीम की। और उसके अलावा ये है कि मुझे आप शॉर्ट सा अपना इंट्रो दे दें। मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। और आप चैट बॉक्स के अंदर काइंडली एक्टिव हो जाएँ। जो लोग यूट्यूब पे हैं वो यूट्यूब पे एक्टिव हो जाएँ क चैट बॉक्स में जो कमेंट्स होते हैं वहाँ पे। और आप लोग यहाँ पे जो ज़ूम पे हैं वो यहाँ पे इन हो जाएँ, ओके? ठीक है। आप लोग किस-किस सिटी से हैं सबसे पहले मुझे ये बताइएगा? ओके, ठीक है। लाहौर, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, अच्छा जी, लाहौर, लाहौर, कराची, ओके, 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 बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, ओके। डिफरेंट कंट्रीज से और डिफरेंट सिटीज़ से लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। सो मोस्ट वेलकम एवरीवन। आपने एक डिसीजन लिया हमारे साथ काम करने का। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अच्छा सा वेलकम है, ठीक है। इस तरह से है कि जस्ट आप एक को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। आप इमेजिन करो कि आज से 1 मंथ के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप 60 टू 70,000 सपोज़ अर्निंग करना सीख लेते हो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से। तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? चैट बॉक्स में बताएँ मुझे। अच्छा लगेगा? ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके टीम, इस तरह से है कि हम लोग सेशन की तरफ आते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे से आप लोगों ने सुनना है, एंड तक कनेक्ट रहना है मेरे साथ। और जब एंड तक आप अटेंड करेंगे आपको आइडिया होगा कि आज आपने जो चीज़ें सीखी हैं, इससे पहले लाइफ में आप लोगों ने कभी ये चीज़ें नहीं सीखी। आपको कभी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में चीज़ें नहीं सिखाई गई ना आपकी फैमिली ने सिखाई हैं। आपने जो आज डिसीजन लिया, वो एक लाइफ का आप उसको सोच सकते हो, समझ सकते हो, बेस्ट डिसीजन था, ठीक है? तो आज जो आप लोग को हम लोग बताएँगे हमारे पास कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है, आप यहाँ पे किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं या टाइम नहीं है तो कैसे दे सकते हैं, यहाँ से कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? सेशन की तरफ चलते हैं, मैं आप लोग को स्लाइड शेयर करूँगी, आपको स्लाइड शो होंगी और इसके बाद से मैं शो नहीं होंगी। हम वेट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा क्या मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को शेयर हो रही है? 1 सेकंड, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लेती हूँ और हम लोग स्लाइड शेयर करते हैं, ओके? ओके जी। सबसे पहले मैंने आपको अपनी स्क्रीन शेयर की। इस तरह से है कि आप लोगों ने डायरी और पेन अपना सेपरेट करके रख लेना है, ताकि आप लोग अच्छे से आज मेरे साथ सीख सको और चल सको, ठीक है? और एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपलाइन को शेयर कर दो। अपलाइन कौन है? जिस पर्सन ने आपको ये लिंक शेयर किया है, आपको यूट्यूब का लिंक शेयर किया या फिर आपको ज़ूम का लिंक शेयर किया, आपने उसको क्या करना है कि एक स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर देना है कि आई एम इन द वेबिनार, ठीक है? डायरी पेन ले लें ताकि आप लोग यहाँ से जो भी चीज़ सीखें और अच्छे से जो उनसे है ना उस चीज़ को समझ सकें, सीख सकें। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप यहाँ पे काम कर रहे हो, हमारा विजन क्या है और हम लोग इस अल मुफ़्लिहून नेम क्यों रख के चल रहे हैं। उलाइका ला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मैंने आज से 4 साल पहले अल मुफ़्लिहून का नेम रखा था। अल मुफ़्लिहून के नाम पे क्यों रखा था? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ा भी हूँ और मेरी फ़ैमिली में तकरीबन इसी तरह से ही सब लोग हाफ़िज़, आलिम और ये चीज़ चलती आ रही है, ठीक है? तो मुझे ये लगा कि अल मुफ़्लिहून अगर नेम रखा जाए तो इससे कुरान की बरकत और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी, तो हम लोग बहुत अच्छे से बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इसको पूरी आयत को पीछे से भी पढ़ो तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका जो है ना तर्जुमा है, ठीक है? हमारा जो विज़न था, जो हम चीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो इसका ये मतलब था। ये भी स्लाइड आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया होगा, ठीक है?
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं माय इंट्रो। मेरा इंट्रो क्या है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रही हूँ, टाइम मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। सो मेरी ये सारी अचीवमेंट्स हैं। हम लोग 4 ईयर से काम कर रहे हैं, हमारी टीम 4 ईयर से काम कर रही है। किस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं वो आगे जाके मैं आप लोग को गाइड करूँगी। हमारा मेन पर्पज़ क्या है, हम लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो लाइफ में बहुत बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर आते हैं, लेकिन वो लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक वे नहीं होता, उनके पास एक पाथ नहीं होता कि यार किस चीज़ को यूज़ करके कैसे करके हम कुछ बड़ा लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट थी, और मेरी जो इस टाइम एज है 24 ईयर्स मेरी एज है, और एक्सपीरियंस मेरा 4 ईयर्स का है। और मैं प्रेसिडेंट एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर 2024 में रह चुकी हूँ। और उसके अलावा मैं इस टाइम टॉप 10 मिडल ईस्ट में भी हूँ। हमारे जो जितने भी इंसेंटिव्स हैं, हमारी कंपनी के जितने भी इंसेंटिव्स हैं, वो सारे मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। पीछे पिक्स में भी देखकर आपको आइडिया हो गया होगा। और 11 इंटरनेशनल टूर्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं एट द एज ऑफ जस्ट 24। ठीक है। सो ये मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रो था। आगे जाके मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी। अब तक तकरीबन मैंने 15,000 अबव पर्सन की लाइफ चेंज की है। लाइफ चेंज का मतलब ये कि उनको एक अर्निंग सोर्स दिया है, वो वहाँ से अर्न कर रहे हैं। सो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको नेम भी मिलेगा, आपको फेम भी मिलेगा, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। हम इस चीज़ पे आगे चल के काम करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं। ठीक है। अब इस तरह से है कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए। देखो, बहुत से लोग ये ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। हमारी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आप बिल्कुल इस तरह के पर्सन हो कि ठीक है, अगर आपके पास एक 18 घंटे हैं इस टाइम पे 18 घंटे हैं, लेकिन उसके आप 4 घंटे अगर सपोज चाहते हो कि यार इसमें मैं ऑनलाइन काम करूं, उस 4 आवर्स के अंदर आप इस तरह से काम करो कि आप लगे काम करो, अपना 100% दो। ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आप हमारी जो हम आपको एक प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, 3 चीज़ें दे रहे हैं, अपनी कंपनी की बता रहे हैं कि यार हम लोग कौन है, हम किस तरह से काम करते हैं, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। आपको कहीं कोई फ़ी कुछ भी चार्ज नहीं किया गया इन ट्रेनिंग का। सो अब आप, हालांकि ये पेड फी, ये पेड जो है आपकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन आपको फ्री दी जा रही है। तो आपने क्या देना है, आपने सिर्फ टाइम देना है। ठीक है। जो टाइम हम लोग अपनी स्क्रॉल कर करके रील्स को दे रहे होते हैं, यूट्यूब पे दे रहे होते हैं, ड्रामास को दे रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स पे दे रहे होते हैं, उसको छोड़कर हमने अपना थोड़ा सा कीमती टाइम यहाँ पे देना, ताकि हम कुछ अच्छा सा सीख सकें। फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट, सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि देखो, हमारे पास डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जॉब भी है जिसमें बिजनेस भी है, डिफरेंट चीज़ें हैं। बट मेरा माइंडसेट ये रहेगा कि यार मैं आप लोगों को ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस करके सिखाऊंगी जिसने 4 ईयर्स में मेरी लाइफ इस लेवल की चेंज की है कि एक पर्सन सोच भी नहीं सकता। ठीक है। वो सिर्फ सोच सकता है कि यार काश मैं भी ऐसा हो सकता। जो लोग उसको अचीव करते करते 40-40 ईयर्स तक चले जाते हैं। ठीक है। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। तो आपने उन चीज़ों को भी सीखना है, और उन चीज़ों पे भी चलना है जो आपका खुद का माइंडसेट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा माइंडसेट। ठीक है। आपने सारी चीज़ें नोट करनी है, ये नोट करके अपनी अपलाइन को शेयर करनी है। अपलाइन वो पर्सन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसने आपको ये लिंक दिया। और जो जो चीज़ें नहीं समझ आती, आपने उस अपलाइन से जाके पूछना है कि यार इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, हम इसको कैसे जो उनसे ना कर सकते हैं। ये मैम ने बात की थी, ये समझ नहीं आई। देखो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब के सब लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। देखो, हम सबसे पहले ये सोचते हैं, या आप नीचे आप पर्सन देख सकते होगे कि देखो, हम सबसे पहले एक सेकंड रुकिएगा। ओके। देखो, हम लोग लाइफ में ना ये कहते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखो, जैसे कि मेरा एक लाइफ का ड्रीम है, मैं एक होता है ड्रीम, एक होता है गोल, उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट देखो, हमारे सामने ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ हर पर्सन ये चाहता होगा, इवन मैं खुद भी आज से 4 साल पहले ये चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ करके इतनी इंडिपेंडेंट हो जाऊं कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए ना कभी अपने पेरेंट्स के सामने कहना पड़े कि प्लीज़ आप मुझे ले दें, और ना ही अपने हस्बैंड को आने वाले टाइम में कहना मतलब
मुझे कहना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं छोटी-छोटी अपनी चीज़ों के लिए किसी के सामने ना झुकूँ। मैंने छोटा-छोटा सोचा, लेकिन मेरी नीयत भी अच्छी थी और मैं बहुत मेहनत भी करी थी। अल्लाह मियाँ ने मुझे वो दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सो अल्लाह मियाँ पे आपको बिलीव करना चाहिए और अपने जो गोल्स हैं, क्योंकि देखो जो हमें अल्लाह दे सकता है ना, वो हमें कोई बंदा भी नहीं दे सकता। लोगों का बस चले तो वो आपके मुँह से निवाला छीन के खा लें, ठीक है? देखो सबसे पहले हम ये सोचते हैं हम नहीं कर सकते। फिर जैसे कि सपोज़ आज आप मेरे सामने इस ट्रेनिंग में आए हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, आज आप सोच रहे होंगे कि यार शायद कोई ना कोई उम्मीद की मुझे किरण नज़र आ रही है, मेबी मैं कर पाऊँ। ठीक है? जब आप इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करेंगे, आपको आइडिया होगा यार नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? मुझे तो ये जो उनकी रिक्वायरमेंट है अगर मैं फुलफ़िल करूँगा तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? और एक दिन ऐसा भी आएगा जिसमें आप लोग कहोगे यस मैंने कर दिखाया, ठीक है? तो आपको वो दिन येस वाला लाना है और इन सारी स्टेयर से गुज़रना है। ये स्टेयर से कैसे आप लोग गुज़रोगे जब आप बार-बार ट्राई करोगे, मेहनत करोगे, एक इंडस्ट्री को लेके, एक अपॉर्च्युनिटी को लेके बहुत सी मेहनत करोगे, ठीक है? ओके, सबसे पहले मुझे ये बताएँ आप कौन हो? देखो ये जो एक कहते हैं कि कुछ भी हमने लाइफ़ में अचीव करना हो, उससे पहले हमारा माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको माइंडसेट भी यहाँ पे दूँगी, आपसे पूछूँगी भी सही और आपको लिखवाऊँगी भी सही कि यार क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? जो करना चाहते हो, क्या कोई आपने जैसे डिफरेंट लोग ऑनलाइन काम होते हैं, फ्रीलांसिंग करनी है, अमेज़न पे काम करना है, कहीं पे भी काम करना है, शॉपिफ़ाई पे, तो आपका माइंडसेट किस चीज़ का है? क्या अपनी लाइफ़ में जो चीज़ अचीव करनी है, कोई यहाँ से मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? तो स इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि माइंडसेट होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, आप क्या आपका माइंडसेट बिज़नेस माइंडसेट है? क्या आप जॉब माइंडसेट के पर्सन हो? ठीक है, देखो मैं इस चीज़ को रिकमेंड करती हूँ। हमारी इस्लाम में जो सबसे पहली फीमेल थी हज़रत फ़ातिमा जिन्होंने बिज़नेस किया था। उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। अगर उस दौर में औरतें कर सकती थी तो अभी भी कर सकती हैं। बल्कि अभी तो जो पीछे चीज़ें थी आज से 3 साल पहले अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आप ये देखो कि आपने लाइफ़ में करना क्या है? देखो काफ़ी लोग होते हैं, सिर्फ़ मुझे एक दफ़ा अच्छे से सुनिएगा, उनके माइंड में ना हर देखो मैं हूँ ना, मेरा माइंडसेट इस टाइप का है कि मैं अगर किसी शॉप पे जाती हूँ, कहीं पे जाती हूँ या कोई वीडियो देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि यार ये देखो, ये जो मैं वीडियो में सपोज़ एक गोलगप्पे की शॉप देख रही हूँ, मैं वहाँ पे देखती हूँ यार देखो ये कितने का मटेरियल लाता होगा, कितने में बनाता होगा, कैसे और अच्छा ये है कि ये इतने में दिन में सेल कर लेता होगा, इसकी इतनी जो-सी है ना मतलब आमदनी दिन की बन जाती होगी। तो देखो आप क्या सोचो कि आपके माइंड में हमेशा ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि यार अगर इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, इससे इतनी चीज़ें जनरेट हो सकती हैं। कि अगर आपके माइंड में हर टाइम इस तरह की चीज़ें चलती हैं ना और हर टाइम आपकी रील्स और आप हर टाइम इस तरह की चीज़ें देखते हो कि यार कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा हो जाए और आपका माइंड ये सोचता रहता है कि यार कुछ ऐसा कर देना कि बस लोग हैरान रह जाएँ, तो आपका बिज़नेस माइंडसेट है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें मुझे फ़ील होती थी। मेरा शुरू से एक ड्रीम था यार कुछ ऐसा करना है जो मुझसे पहले किसी ने ना किया हो मेरी फैमिली में, ठीक है? तो मेरा मुझे देखो ये चीज़ें ना हमारे अंदर से एक फ़ील आ रही होती है, हमें अंदर सोच कहते हैं बिज़नेसमैन पैदा होता है, बनाया नहीं जा सकता। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है? अब बिज़नेस करने के लिए या जॉब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। मैंने बिज़नेस किया 4 इयर्स, हमारे साथ काफ़ी लोगों ने जॉब भी किया, ठीक है? उनका कैसे एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अलग-अलग चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अब देखो जो स्टडी वाला पर्सन होता है ना वो जॉब वाला पर्सन, आपने डिग्री ली, उसका प्रॉपर देखो हमें ना अंग्रेज़ों ने एक प्रॉपर माइंडसेट बनाया हुआ है। देखो बेशक आप बहुत छोटा बिज़नेस शुरू करते हो, लेकिन मेरे ख़्याल में आपको इंडिपेंडेंटली बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस की भी कितनी टाइप्स होती हैं, हम आगे बात करेंगे। देखो आप हमारा ना माइंडसेट अंग्रेज़ों ने एक बना दिया कि हमारी स्टडी है, उसके बाद हमारी जॉब है। जॉब के बाद हमें हमें बस यही सैलरी है 50-60 और इस पे हमें कंप्रोमाइज़ कर लो। हमें कंप्रोमाइज़ करना है। तो आप ये देखो क्या आप देखो एक बिज़नेस माइंडसेट का बंदा ना कभी जॉब नहीं कर सकता। मैं ये यहाँ पे क्यों चीज़ें आपको समझा रही हूँ। एक बिज़नेस माइंडसेट का पर्सन कभी भी जॉब नहीं कर सकता और जॉब वाला पर्सन बिज़नेस नहीं कर सकता क्योंकि जो पर्सन होता है जॉब वाला, देखो माइंडसेट आपको खुद अपना पता हो कि आप कौन हो, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। क्या हमारे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आओगे, हम पहले टेस्ट लेंगे, हर चीज़ चेक करेंगे, यार ये बंदा है किस कैटेगरी का, उधर ही हमने इसको लेकर जाना है। अब वो हमें जितना मर्ज़ी उसको सपोर्ट करना पड़े, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करा तो ऑब्वियसली हम उसको वहाँ पे लेकर जाएँगे। तो फिक्स माइंडसेट के वो लोग होते हैं जिन्होंने फिक्स अर्निंग, हाँ, मुझे आप जॉब दे दो, मुझे 20,000 दे दो, मुझे 30,000 दे दो, मुझे 2,000 दे दो। फिक्स माइंडसेट के लोग ऐसे होते हैं, जो जॉब माइंडसेट के लोग ऐसे होते हैं, वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। जो बिज़नेस वाले होते हैं क्योंकि उनको पता है कि बिज़नेस अगर करूँगा, बिज़नेस में क्या चीज़ है, मेरी मेहनत है, मेरा टाइम है, जो मैं 100% अगर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देखो हम लोग ज़िंदगी में नाकाम क्यों होते हैं? मैं आपको एक बड़ी अच्छी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँगी। ये
हम इसलिए होते हैं, देखो आज मैंने सोचा कि यार मुझे ना अगर डेली बेस पे ना यूट्यूब पे वीडियो बनानी है। अब मेहनत लगती है, हर काम में मेहनत है। मैं वहाँ पे सोचूंगी, एक दिन बनाऊंगी, दूसरे दिन बनाऊंगी, अच्छा वहाँ पे व्यूज नहीं आए। आपको खुद भी आइडिया है कि स्टार्टिंग पे चीजें नहीं होती। टाइम हर चीज का, हर इंडस्ट्री का, हर चीज का एक टाइम होता है कि यार इतना टाइम तकरीबन लगेगा फिर जाके, बाकी दरमियान में किस्मत। ठीक है, किस्मत भी ऐसा हो सकता है कि हमें हमारी मेहनत देख के अल्लाह मियाँ, किस्मत क्या होती है, हमारी मेहनत देख के अल्लाह मियाँ हमें वो चीज़ दे देता है, नवाज देता है। ठीक है, तो आप ये देखो कि आप किस माइंडसेट की हो, ठीक है? आपको लाइफ में क्या करना है? आगे हम लोग चलते हैं। अ, अलमुफ़्लिहून जो है, आप ये देखो कि अलमुफ़्लिहून में अगर आप काम कर रहे हो, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जॉब करना है, बिज़नेस करना है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी, देखो जो आपको अभी सिर्फ जज करना है, सोच कर अपनी डायरी पे लिखना है कि आप किस माइंडसेट के हो। क्या मैंने फर्स्ट बिजनेस माइंडसेट बताया था, हर टाइम आपके माइंड में आइडियाज आते रहते हैं, आप सोचते रहते हो यार वो फलाना था कितना आगे निकल गया, उसने वो जो यूट्यूबर था उसने कितना ज़्यादा अर्न कर लिया, अल्लाह। और कुछ मतलब देखो, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम फेल क्यों होते हैं? हमने 2 दिन वीडियोज़ बनाई, 3 दिन वीडियोज़ बनाई, 5 दिन बनाई, 1 महीना बनाई, फिर हम नीचे हो जाएँगे। जो लोग होते हैं ना ग्रो करने वाले बिज़नेस माइंडसेट के, जिन लोगों ने लाइफ़ में बहुत कुछ करना होता है, वो लोग कभी भी गिव अप नहीं करते। तो बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपने गिव अप नहीं करना, ठीक है? और बिज़नेस वाले कभी जॉब नहीं करते, उनको लगता है कि हम गुलामी करें, हम क्यों करें? ठीक है? हम लोगों ने कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है बड़ा, तो हमें जॉब से नहीं मिल सकेगा। अभी आपको थोड़ा डिफ़रेंस जो है वो क्लियर हो गएगा। मैंने एक ऐसा डिफ़रेंस बताया है, जो हर पर्सन को बड़े आराम से समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे बड़े-बड़े नोट, बहुत सारी चीज़ें डाल सकती थी, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल एक छोटी-सी चीज़ बताई है, आप खुद अपने आप को जज करो। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, हर किसी को आइडिया है। लोग डिग्री भी ले लेते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं, आगे जाके किस तरह से उनको जॉब्स मिल रही हैं, कितना इस टाइम जो है हमारा रेशो क्या निकल रहा है इस टाइम जॉब्स का, हर किसी को आइडिया। और अगर 50-60 हज़ार हमें जॉब मिल भी रही है, तो क्या उसमें हमारी आज की जो नीड्स हैं, क्या वो फुलफ़िल हो रही हैं? क्या हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं? नो, येस? मुझे बताएँ, नो या येस? हम कर सकते हैं कि नहीं? कर पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। अब देखो पता है क्या है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। आपको इन दोनों पिक्स को अच्छे से देखना है। आपको मुझे बताना है, क्या आप ऐसे पर्सन बनना चाहते हो कि यार आपके पास पैसे हों, ठीक है? और आप जब भी चाहो उसमें कुछ ना कुछ निकाल कर कुछ ले सको। आपके पास इतने पैसे पड़े हुए हों कि आपको सोचना ना पड़े। देखो ऑप्शन ए में आपको साफ नज़र आ रहा है कि वो पर्सन वहाँ पे अपनी कैलकुलेशन कर रहा है, उसके बाद वो कुछ पैसे जमा कर रहा है और कुछ पैसे उसने साथ में रखे हुए हैं कि इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। ठीक है? ऑप्शन बी में उस पर्सन के पास इतने पैसे हैं कि उसने कुछ कैसे रखे हुए हैं, कुछ कैसे रखे हुए हैं, क्योंकि उसको पता है यार उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसने एक जो है अंदर से उठा लिए और वो उसने हाथ में ले लिया। तो आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले देखो, हम जैसे बनना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन हम वैसे बन जाते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें बनना क्या है। ठीक है? मेरे पास आज से 4 साल पहले सिर्फ़ एक माइंडसेट था, सिर्फ़ एक ड्रीम था, जिसके पास ना गोल वो होता है जब हम कहते हैं हम अचीव करके दिखाएँगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ना, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कैसे करती, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। देखो, आप सबसे पहले एक गोल लेते हो, आप उसको फिर देखो कि मैंने इसको कैसे अचीव करना है, ठीक है? अपना माइंडसेट बनाओ, माइंडसेट बना के जब आप माइंड में अपने डिसाइड कर लोगे ना कि ये मैंने करके दिखाना है, तो वो हो जाता है, ठीक है? और उसमें आप अल्लाह मियाँ से दुआ भी करो, दवा मतलब आप काम भी करो, खूब मेहनत करो, ठीक है? तो देखो, चीज़ देनी ना देनी वो अल्लाह मियाँ की तरफ पे है, ठीक है? आपको रिज़्क आना ना आना वो उसकी तरफ से, लेकिन मेहनत तो हमने करनी है ना। प्लीज़ पाकिस्तान को ग्रो करवाओ यार, आप लोग यंग हो, आप लोग ही मेन हो, हम लोग ही मेन है जो अपने मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। हम लोग ही अपने पेरेंट्स को, मुल्क को छोड़ो, आप अपनी फैमिली को इवन देखो, आपने अपनी फैमिली को वो सब कुछ लेकर देना है जिसके लिए आज तक वो लोग तरसते रहे हैं। तो यार देखो, मेन माइंडसेट है, आप सिर्फ बनाओ कि यार आज से 1 महीने बाद, 2 मंथ के बाद मैंने अपनी फैमिली को हर चीज़ लेकर देनी है, ठीक है? उसके बाद देखो, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी आपको लाइन नज़र आएगी जो जॉब की तरफ लोग जा रहे हैं। बिज़नेस में बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए दुनिया में बहुत कम लोग अमीर हैं और बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं। सिर्फ़ इस वजह से, एक बंदा अगर आप लोग ये कहते हो ना कि नहीं जी हम लोग बड़ी अच्छी जो है फैमिली से हैं, ये तो वो सारी चीज़ें आप कर जॉब रहे हो, तो आप इसको अच्छी फैमिली से नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोग सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हो। हम लोग आज समझेंगे, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो माइंडसेट का था, सेकंड टॉपिक हमारा है ESBI मॉडल। काफ़ी लोगों ने हो सकता है ये चीज़ पढ़ी हो, लेकिन मैंने नहीं कभी भी पढ़ी थी। फॉरएवर से पहले ये चीज़ मैंने नहीं देखी थी। मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी कि
डिग्रीज़ वाले आपको लोग नहीं पढ़ाते, ये चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं होती। एक्चुअली मैंने भी बीएससी डबल मैथ फिज़िक्स की हुई है, तो मेरी कहीं भी डिग्री में ये चीज़ें नहीं रही कि ये जो चीज़ें हैं इस तरह से आप अर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो आप ये देखो कि ईएसबीआई मॉडल का क्या मतलब होता है। जितनी हाउसवाइफ हैं, जॉबियन है, जितने भी पर्सन हैं, हमारे साथ हर तरह का बंदा काम कर रहा है, ठीक है? डॉक्टर काम कर रहे हैं, लॉयर्स काम कर रहे हैं, हर तरह के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना कि यार मैं कर सकूँगा कि नहीं, बेटा हर बंदा कर सकता है, कोई मसला नहीं है। अब देखो, ई होता है एम्प्लॉय, बी होता है बिजनेस ओनर, एस सेल्फ एम्प्लॉयड और आई इन्वेस्टर। देखो, एम्प्लॉय कौन सा पर्सन होता है जो टाइम देकर पैसा कमाता है। ये नीचे अच्छे से देखिएगा एक दफ़ा, ये जो मैं जहाँ पे जो है एरो वो कर रही हूँ सर्कल सर्कल में, देखो आप ये देखो, टाइम से जो बंदा अपना एक एम्प्लॉय क्या करता है, वो टाइम देता है, वो पैसा कमाता है, ठीक है? जैसे सपोज़ आप किसी पर्सन को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप आपको आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। ये सेल्फ एम्प्लॉय जो लोग रिक्शा चला रहे हैं, सपोज़ जो लोग ने अपनी छोटी-सी एक मैं उसको कह सकती हूँ कि छोटी-सी शॉप बनाई हुई है, वहाँ पे उसने 2 लोग 3 लोग काम के लिए रखे हुए हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो होती है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको लोग कहते हैं कि मेरा बिज़नेस है अपना, मेरा खुद का कारोबार है या फिर मैं खुद अपना वो कर रहा हूँ। तो वो बिज़नेस नहीं होता, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है कि आप जो उनसे है ना अगर छुट्टियों देखो, ये जो चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं छुट्टी पे नहीं जा सकते, ठीक है? अगर जाओगे पीछे से ये हो सकता है जॉब पे भी आपको निकाल सकते हैं, ये हो सकता है कि आपकी सैलरी सब दिनों की कट हो सकती है, वो भी लिमिटेड। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे क्या बेनिफिट होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का? उसका ये होता है कि आप अगर जाते हो, पीछे से आपने 5 दिन अपनी शॉप ऑफ कर दी, बंद कर दी, तो क्या होगा कि आपको उतने दिन में कोई ₹0 कुछ भी नहीं आना। बेशक आपने बंदे रखे हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता आप जॉब पे ना जाओ, पीछे आपके 2-4 बच्चे आ जाएँ, जी खोल लें, आपकी शॉप जो है वो काम कर लें, तो क्या होता है कि वो बल्कि आपको छूट के चले जाएँगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होता है जो आप अपने साथ 2-4 लोगों को रख कर काम कर रहे हो। अब बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस ओनर कौन होते हैं? ये ओनर वो बंदा होता है जिसकी नीचे तकरीबन तकरीबन 500 बंदा काम कर रहा हो, ठीक है? जैसा कि इस टाइम मेरी तकरीबन जो टीम में लोग काम कर रहे हैं, 15,000 अबव लोग हैं, ठीक है? आप उनको देखो कि अगर वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? मैं उनको काम करवा रही हूँ, मैं उनको सिखा रही हूँ, डेली बेस पे लर्निंग दे रही हूँ, वो एक अलग चीज़ है, वो ऑनलाइन बिज़नेस है। लेकिन फिज़िकल बिज़नेस की भी बात करें तो 500 बंदा अगर आपके साथ काम कर रहा है, एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयी नहीं होते, यहाँ पे टीम मेंबर होता है। बट अगर आपके साथ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होते हैं या टीम मेंबर जो भी 500 बंदा अगर काम कर रहा है, तो वो बिज़नेस ओनर होता है। आई इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो पैसे से ज़्यादा पैसा बनाता है, ठीक है? सपोज़ मैंने एक पैसा लगा दिया, मैंने एक वहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे, जैसे हम अब अक्सर डिफरेंट ट्रेडिंग में भी देख रहे होते हैं, पैसा लगा के हम लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन बहुत हैवी बड़ा ज़्यादा की बात हो रही है। काफ़ी लोग जैसे कि बड़े-बड़े पैसा हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर लेते हैं और स्कूल बना रहे हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से आपको पता है कि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है, आप किधर यूनिवर्सिटी बनाने में इन्वेस्ट करोगे, फिर वहाँ पे बाद में पैसा जनरेट हो रहा है, ठीक है? तो इस टाइम मैं किस कैटेगरी में हूँ और आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, हम उस पे बात करेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं, इस टाइम इनकी जो तादाद है, ये दुनिया में तकरीबन तकरीबन 90 परसेंट है, 90 टू 95% आप इसको कह सकते हैं। और बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर्स जो से है ना 5% ये पूरी दुनिया में जो है ना काम कर रहे हैं, ठीक है? तो कितने पूरी दुनिया में एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड कितने पर्सन्स हैं? टोटल आप ये देख लो, बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर्स कितने हैं? 5% है, ठीक है? 95 ईएस है, बीआई कितना है? 5%, आप ये लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये है कि अब हम ये देखते हैं कि कितना पैसा बीआई के पास होता है, कितना पैसा ईएस के पास होता है। ईएस के पास इस दुनिया का टोटल 5% पैसा है, ठीक है? जो 5% पूरी दुनिया इस टाइम पैसा कमा रही है, वो किसके पास है? ईएस। और जो बीआई के लोग हैं ना, उनके पास कितना पैसा है? 95% पैसा इनके पास है। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं क्योंकि वो इन्वेस्टर्स और बिज़नेस ओनर हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग हैं, मैं उनको अगर नॉर्मल अगर उस लैंग्वेज में कहूँ कि आप किसी की नौकरी कर रहे हो और वो सारी चीज़ें हैं, एक तो पहली बात है वो अपने ड्रीम्स नहीं पूरे कर रहे, मतलब उनके लिए काफ़ी टफ है ये सारी चीज़ें। जिनके लिए मुश्किल ज़िंदगी है, वो कौन है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, जो इस पूरी दुनिया का 5% पैसा जो 95% लोगों
में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो ईएस में होता है, और जो 95% पैसा होता है वो बीआई में होता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा आगे पीछे हो गया, आई एम सॉरी। ओके ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये आप एक दफ़ा 4 टाइप्स ऑफ जॉब के ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, नीचे से एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, ये क्या आगे आगे लिखा हुआ है, ताकि आप अपनी अप्लाइन को अच्छे से बता सकें। ठीक है। अच्छा, टीम इस तरह से है कि 2 ways टू बिल्ड योर बिजनेस। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, एक होता है बिग बिजनेस। ठीक है। अब देखो, मैं आप लोग को थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे काम करते हो, आपकी जो स्टार्टिंग अर्निंग होती है ना हमारे साथ, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस मैंने आपको पीछे बता दिया, वहाँ पे एक इंडिविजुअल काम कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, उसकी लिमिटेड अर्निंग होती है। अगर हम बिग बिजनेस की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो रही होती हैं। जैसे अब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी फील्ड्स हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है, मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा उसका इंट्रो दूंगी, तो वो क्या होगा, उसमें बहुत सारी आगे फील्ड्स हैं कि यार आप इधर भी काम कर सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, आप इधर भी काम, मतलब बहुत सारे, पहले होता था जस्ट एक आपके पास मेथड है, अभी बहुत सारे मेथड्स हैं। आप इस पिक को देख सकते हो। मैं आई एम सॉरी, मेरे मुंह से एक दो दफ़ा बच्चे निकल गया, क्योंकि मैं अपनी टीम में इसी तरह, हम लोग इसी तरह से ही एक दूसरे को बहुत पॉजिटिव वे में बहुत प्यार से डील कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो फिर एम्प्लॉय होता है, यहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ वाला सिस्टम नहीं रहता। ठीक है। आपको हर पर्सन उतनी रिस्पेक्ट दे रहा होता है जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है। अच्छा, इंटर ऑफ अल-मुफ्लिहून ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 ईयर से काम कर रही है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम कर रही है, आप दुनिया की हर करेंसी में यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा आप जो है, हमारी टीम में तकरीबन 10,000 से ऊपर, मतलब ये मैंने स्लाइड बनाई है कल और थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हो गई है, 15,000 अबव पर्सन जो है हमारे पास काम कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, जिनकी लाइफ हमने चेंज की है। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि मैं आपको एक यहाँ पे छोटी-सी जो है ना वो दे देती हूँ। देखो, आप लोग हमारी टीम में अगर काम करते हो, 6 मंथ में हमारे साथ काम करते हो, अगर आप मैनेजर लेवल अपना क्वालिफ़ाई कर लेते हो, तो आपको मेरी तरफ से इंटरनेशनल टूर मिलता है। वो 3 कंट्रीज़ का हो सकता है। फर्स्ट सऊदीया, ठीक है, फर्स्ट प्रेफ़रेंस मेरी रहेगी सऊदीया। सेकंड आपका हो जाएगा जी दुबई, और थर्ड आप थाईलैंड ले सकते हो, बाली ले सकते हो, जिन कंट्रीज़ में आप घूमना चाहते हो, जो हमारी तरफ से आपको 5 से 6 कंट्रीज़ दिए जाएँगे। फ़िलहाल 3 जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। यस, ऑनलाइन शॉपिंग, एजुकेशन और बैंकिंग, हम हर चीज़ इस टाइम ऑनलाइन कर रहे हैं। जब काम की बात आती है तो हमारी फैमिली क्या कहती है, जी हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, वाक़ई में वो बात सच है। ठीक है। आपके साथ स्कैम तब होता है जब आप रिसर्च नहीं कर रहे होते, आप जाके उसके बारे में देखने, अब देखो, अब काफ़ी लोग पता है क्या करते हैं, इवन वो जाते हैं यूट्यूब पे सर्च, यार यूट्यूब सर्चिंग इंजन नहीं है, वहाँ पे आप सर्च नहीं कर सकते। आप अगर सर्च करते हो, आप चाहते हो कि यार आपको एक अच्छी चीज़ मिले, आप उसको गूगल पे सर्च करो, गूगल पे आपको हर चीज़ ऑथेंटिक मिल सकती है। उसके अलावा एआई, यस, एआई से भी आप पूछ सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, और काफ़ी सारे लोग चैट जीपीटी पे भी जाते हैं। हाँ, वो ठीक है, वो एक ऑथेंटिक चीज़ आप उसको कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते, उधर भी आप जाके पता कर सकते हो। ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम की डिफरेंट आईडीज़, हर चीज़ वो भी मैं मेंशन कर दूँगी। देखो, आज अगर आप खुशी से आते हो, ऑनलाइन काम करते हो एक अच्छी इंडस्ट्री में आके, तो भई ठीक है, आप खुशी से करो। आने वाले टाइम में आपको मजबूरी से काम करना है। अब आपको खुद देखना है कि आपको खुशी से काम करना है या फिर मजबूरी से आपको काम करना है। ठीक है? तो हम लोग आगे चलते हैं। यस, हमें यहाँ पे जो आपकी वर्किंग है वो किस हिसाब से होगी, यहाँ पे मल्टीपल डिजिटल नेटवर्किंग है। ठीक है? उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? देखो, मैं आपको ना कुछ आगे प्रूफ्स भी दिखाऊँगी नेक्स्ट स्लाइड्स में। यहाँ पे आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। कैसे? नेम, हर इंसान चाहता है कि उसको कोई ना कोई जाने, उसको लोग रिस्पेक्ट दें, उसको लोग सर्च करें, उसके साथ जुड़ना चाहें, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आप देखो, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैंने मेहनत की, 4 इयर्स मुझे हो गए, अप्रॉक्सिमेटली मेरी अर्निंग इतनी होगी कि मैं ऑब्जेक्टिफाई आपको करके बता सकती हूँ। लाइक मैं तकरीबन तकरीबन 20 आईफ़ोन्स 1 मंथ में ले सकती हूँ। ठीक है? मतलब आपको पता है बिज़नेस में ऊपर-नीचे होती रहती है। ये नहीं होता कि आपकी फ़िक्स अर्निंग है, उतनी नहीं, आगे-पीछे कभी कितनी, कभी कितनी। यासिर शामी के साथ हमारा एक इंटरव्यू है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है? अल-मुफ़्लिहून का। उसके अलावा ये है कि आपको यहाँ पे काम कैसे करना है। देखो, हमारे साथ ना हाउसवाइफ़्स जो होती हैं, अक्सर हाउसवाइफ़ वो व्हाट्सएप पे काम कर रही होती हैं। वो कहती हैं, नहीं जी, हमने इंस्टा नहीं यूज़ करना, हमने टिकटॉक यूज़ नहीं करनी, हमने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ नहीं करने।
अक्सर लोगों को घर से अलाउ नहीं किया जाता। दूसरा ये है कि आप फेस शो करना चाहो, आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं करना चाहो तो भी आपकी मर्ज़ी है। येस, अगर आप निकाब में रहना चाहते हो वो बेस्ट है, वो भी आप शो करो तो वो सबसे बेस्ट है आपके बिज़नेस के लिए, ठीक है? आपने क्या व्हाट्सएप पे वर्क करना चाहते हो, वहाँ पे भी कर सकते हो। प और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के दौर में एक बंदा ये चाहता है उसके सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हों, लोग उसको जानें, उसको मतलब वो ये चीज़ सबसे जो है ना लोगों को पहले चाहिए होती है। तो यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग उसे कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग पे काम आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करवाया जाता है डे 1 से। अभी जैसे आपकी 3 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट होंगी, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। उसमें ये होगा कि उसके बाद आपका ये सारा वर्किंग जो है वो स्टार्ट करवा दी जाएगी। सबसे पहले आपको खुद देखना है क्या यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मैं अगर चाहूँ तो मैं किस फ़ील्ड में जाऊँ इधर, हर चीज़, ओके। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपको कि कौन-कौन सा काम यहाँ पे सिखाया जाता है, ये आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लें, लीड जनरेशन, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और बाकी बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़, ओके। नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ हम मूव करेंगे। अब मुझे ये बताओ क्या आपने कभी ज़िंदगी में गोल चार्ट बनाया? नेवर, कभी भी नहीं बनाया होगा। आपने कभी रोड मैप बनाया कि यार हाँ देखो देखो अब जब मैं रात में सोती हूँ मैं सोचती हूँ यार मुझे ना मेरा ड्रीम है मैंने बीएमडब्ल्यू लेनी है नहीं मैंने अपने पेरेंट्स के लिए घर लेना है नहीं मुझे उनको हज करवानी है। मुझे ये बताओ क्या इन सब चीज़ों के लिए क्या चीज़ चाहिए? पैसा। यार अपना ना माइंडसेट जो सा है ना वो अच्छा रखो। ये बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि यार नहीं मैं बिल्कुल जो सा है ना इस तरह करूँ कि फ्री में मैं हर चीज़ ले लूँ। एक बात माइंड में रखना जब तक आप सोचते रहोगे और ये रखोगे वो आपको ना वहाँ पे चीप चीज़ मिलेगी। चीप चीज़ मिलेगी और ऐसी चीज़ मिलेगी जहाँ देखो हर जो चीज़ होती है ना, हर जो इंडस्ट्री होती है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। अब जैसे आप स्टडी अच्छी लेते हो, अच्छा पे करके अच्छी स्टडी लेते हो, तो क्या होता है कि आप ग्रो कर सकते हो, आप एक अच्छी जगह पे जॉब ले सकते हो, अच्छी जगह की डिग्री ले सकते हो, ठीक है? देखो मैं बात आपसे करी थी गोल्स एंड ड्रीम्स की। देखो आपका जो एक टारगेट होता है, गोल होता है, वो तब गोल बनता है जब आप एक रोड मैप बनाते हो कि यार मुझे इस तरह से करके ये चीज़ अचीव करनी है। ड्रीम आगे चला गया, पहले गोल आ जाएगा। हाँ जी भाई, गोल के लिए आपको रोड मैप बना लिया गया कि आपने हज करवाना है अपने पेरेंट्स को, तो क्या आपने टारगेट बनाया कि यार मैं पहले ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, उसके बाद ये चीज़ अचीव हो जाएगी। अब जैसे मैंने किया, अगले 3 महीने के अंदर मैंने ये चीज़ करके दिखानी है। क्या चीज़ चाहिए मुझे करने के लिए? कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ठीक है? और नेगेटिविटी से दूर रहना है, ठीक है? मैं यहाँ पे आई, मैंने इवन इनिशियल इंटरव्यू दिया, जो आप देकर आए हो, उसमें मुझे क्या कहा गया? मेरी कज़िन्स थी उस टाइम मेरे साथ, कहती ओह! मैम कह रही हैं। तो ये क्या है? ये बेवकूफ़ से ये तो वो है, बहुत उन्होंने इस तरह की बातें की। तो देखो जब आप स्टार्ट करते हो ना, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ने जब मैंने स्टार्टअप लिया तो उन्होंने ये बात की कि यार नहीं तुमसे नहीं होगा, ये पता नहीं स्कैम है, किस तरह से है, ये देखो उन्होंने बड़े प्रूफ्स इधर से निकाले, यूट्यूब से निकाले दिए, यार ये चीज़ ठीक नहीं है। तो देखो जब आपका दिल सैटिस्फाई है और आप जाके गूगल पे खुद सर्च करो, देखो आप जब एक दूसरे बंदे से इस आज के दौर में आपको चीज़ सबसे पहले क्या मिलती है? अगर मशवरा, एक फ्री का मशवरा देने के लिए हर इंसान जो बंदा आपको मुँह भी नहीं लगाएगा ना, आप उसे बोलोगे यार मुझे ना तुमसे मशवरा चाहिए, वो सीधा होके बैठ जाएगा, जी, जी, मैं देता हूँ, ठीक है? तो वो खुद आप मशवरा ले रहे हो, आप ये देखो वो बंदा खुद क्या कर रहा है। तो प्लीज़ मशवरे लेना छोड़ो, सबसे पहले खुद रिसर्च करो, खुद समझदार हो आप लोग, मोबाइल चलाना आता है, तो आप देखो अपने अगर आपको पेरेंट्स का ऑनलाइन कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बेशक उनसे भी ना लो, आप गूगल पे देखो, सर्च करो, हर जगह से रिसर्च करो, चुप करके स्टार्ट लो। जब आप एक अच्छे लेवल पे जाओगे ना उनको प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे ना आज वही लोग जो मुझे 4 साल पहले कहते थे कि नहीं जी यार ये स्कैम है, ये फेक है, 2 दफ़ा अर्निंग आई, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, आहिस्ता आहिस्ता उनको हुआ नहीं यार ये वाकई में सच है, 2 दफ़ा आई, नहीं जी अब भाग जाएगी, काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं 2 दफ़ा पे भागती हैं, 3 दफ़ा पे, 4 दफ़ा पे। एंड पे उन्होंने मुझे कहा यार तेरी तो किस्मत अच्छी है, इस वजह से तू कामयाब हो गए। तो लोग आपको ना ये बात कहेंगे, जो लोग लोगों की जो आप लोगों की सुनोगे, उन लोगों की सुनोगे जो आज एक ऐसे लेवल पे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट, तो आप भी वैसे ही रह जाओगे। एक कामयाब बंदे की बात सुनोगे, तो कामयाब बनोगे। आप सबसे पहले ये अपना माइंडसेट बनाओ कि यार जो एडवाइस दे रहा है वो बंदा खुद क्या करता है? क्या कामयाब है अपनी ज़िंदगी में? 5-6 लाख कमा रहा है महीने का, तो आजकल के दौर में 5-6 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद देखो सोशल मीडिया पे आप किस तरह से आप लोग काम कर रहे हो। लोग कितना-कितना कमा रहे हैं, वो आपको बता रहे होते हैं। आप ये देखोगे कि वो कैसे कमा रहे हैं, ठीक है? आपने उनको देखना है वो कैसे कमा रहे हैं, जो इतनी छोटी-छोटी एज में पहले हम लोग ये चीज़ें नहीं सुना करते थे, अब सुनते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का ये जो सारा सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है, कर सकते हो। बस फिर वही चीज़ आ जाती है कि क्या
माइंडसेट है आपका। अच्छा, उसके बाद आपके शो अब देखो, आपने अपनी अपलाइन के पास जाना है, उसको बताना है कि यार मुझे गोल्स, अब सबसे पहले इंटरेस्ट आपने बताना है कि आपने क्या बनना है, क्या करना है। क्लैरिटी है कि यार यही बनना है, वाकई में यही बनना है। सबसे आपके माइंड में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। वो क्या होते हैं, वो आपकी अपलाइंस आपको बताएंगे। फिर उसके साथ आपको उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट वो बताएंगे कि यार ऐसे टाइम मैनेज करके, ठीक है तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, तुम ये हो, हाउस वाइफ हो, आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो। हमारे साथ काम करती हुई हाउस वाइफ सेकेंड सेकेंड मंथ की अर्निंग अंदर अंदर उनकी जो इनकम होती है वो 1.5 लाख तक चली जाती हैं। वो तब जा सकती हैं जब आप लोग मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप लोग अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो, अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, ठीक है। अच्छा, एंड पे आता है एक्शन स्टेप। आपने लॉन्ग टर्म गोल्स बना लिए, शॉर्ट टर्म बना लिए, सारा कुछ बना लिया, फिर वीकली प्लानिंग भी कर ली। तो फिर एक्शन स्टेप आ जाता है कि यार अब कैसे काम शुरू करना है, क्या टाइम देना है, कैसे करना है, ठीक है। इस तरह अब देखो, मैंने जब फॉरएवर में स्टार्टअप लिया था ना, मेरी जो फर्स्ट है, मेरा था, एक पोस्ट थी, 10 फॉलोवर्स थे, 9 फॉलोइंग थी। जो फॉलोवर्स फॉलोइंग थे वो सारे बैक, ओके। उसके बाद ये है कि मेरी सेकंड, जब मेरे ख्याल में आई थिंक मैंने सीनियर मैनेजर के मैनेजर किया था, ये बहुत पुराना एक स्क्रीनशॉट है जो आपको नज़र आ रहा होगा, हुमैरा रुबाब 3 लिखा हुआ है मिडल वाला। तो मेरी उस टाइम 71 पोस्ट थी, ये आईडी मैंने चेंज, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ये मेरी उस टाइम की अर्निंग वगैरह सारा कुछ जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन है। लास्ट अभी वाली जो है इसका, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट जो सा बड़े अच्छे से है, अभी जाके आप इसको सर्च करो। 175 मेरे अभी फॉलोवर्स हैं, ठीक है, और 175,000। और उसके अलावा ये सारी मेरी आईडी है, आप हर चीज़ उसको चेक कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे टूर्स हैं, मेरी अचीवमेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग। जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हो, ऑटोमेटिकली देखो लोग हमें क्यों फॉलो करते हैं। एक तो है जैसे टिकटॉक में फारिग लोग, ठीक है, अगर आपको लोग चाहते हो ना एक अच्छे हलाल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हम जिंदगी में चले, अल्लाह को भी आगे जाके मुंह दिखाना है, तो फिर आप ऐसा काम करो। बेशक आप औरत हो, आप निकाह में रह के करना चाहती हो, आप लड़का हो, तो आप बेशक जिस तरह से भी आप काम कर रहे हो, तो आप ये देखो कि फेम तो हर इंसान को चाहिए ना इस दुनिया में, तो वो आपको ये इंडस्ट्री देती है, वो तब देगी जब आपको सीख के दूसरों को सिखाओगे। ये एक वही चीज़ है जिससे आप ग्रो कर सकते हो कि जब आप लोगों को सिखाओगे, आपकी वजह से लोगों को फ़ायदा होगा, वो आपको तब जाके आप मतलब आपको फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? जो अच्छे आपके साथ जो चल रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब, जिस पे आप अभी बैठे हुए हो यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो सपोज़, ये वो वाला चैनल होगा। और उसके साथ टिकटॉक का है, मेरा है, और अलमुफ़्लिहून का ऑफ़िशियल इंस्टा पेज है। ये जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला ये मेरा है, ठीक है? थर्ड वाला ये टिकटॉक वाला अकाउंट है, और ये फोर्थ वाला यूट्यूब का है। आप इसको सब्सक्राइब भी कर दो ताकि न्यू जितनी भी वीडियोज़, जितनी भी चीज़ें आएँ वो आपको रिसीव हो, ठीक है? इसी तरह से आप मुझे अगर फ़ॉलो करते हो, जितनी भी न्यू वहाँ पे सेशंस होते हैं, ऑफ़िशियल हमारे सेशन हो रहे हैं, आपको वहाँ से उसकी लिंक और उसका जो पोस्टर होगा फ़ौरन मिल जाएगा, क्योंकि ऑफ़िशियल जो एक चीज़ होती है वो ऑफ़िशियल चैनल पे ही आप लोग को मिलेगी। आप ये सारी आईडीज़ जाके ज़रूर चेक करना और देखना कि आप आखिर किस सोशल मीडिया के एक ऐसी जगह पे आए हो काम करने जो इस टाइम ट्रेंडिंग पे है, ठीक है? अच्छा, सक्सेस, हमें सक्सेस चाहिए होती है, उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? एक राइट इंडस्ट्री, कि हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और राइट टाइम पे। आपकी एज क्या है इस टाइम? आप देखो, मैंने इसको 2021 में जॉइनिंग की, ठीक है? तकरीबन हाँ, यस, ओके। तो उसके अलावा ये देखो कि आपको मुझे राइट टाइम पे मिली। अगर मेरी शादी हो गई होती, मेरे लिए टफ़ हो जाता काम करना। इसी तरह हमें एक बेस्ट कंपनी मिले तभी हम ग्रो कर सकते हैं। ऐसे नहीं 2 नंबरी नंबर कंपनियाँ, कभी कोई कंपनी आ रही है, वो लेकर पैसे भागे जा रही है। मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कभी जी लोग पैसे अगर नहीं भी ले रही, आपको कह रही है कि जी आप जो है इस तरह से वर्किंग स्टार्ट करो, सारा कुछ करो। आप 2 महीने काम करते हो, फिर कंपनी आपको इनकम देने के बजाय भाग जाती है। उसके अलावा आपके पास राइट सिस्टम क्या होता है? राइट सिस्टम वो होता है जैसा कि एक इस टाइम हमारा सिस्टम है, काम कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है। आपको आइडिया हो जाएगा, आप अपनी अपलाइन का जब चेक करेंगे ना स्टेटस, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के उनको सेशंस यहाँ पे मिल रहे हैं, किस तरह से कॉल्स होती हैं, डेली बेसिस पे उनको सिखाया जाता है, एक एक चीज़ उनको वर्किंग के हवाले से गाइड की जाती है। अभी तो देखो टीम मेरा आप लोग के साथ इस तरह से है कि सिर्फ आपका माइंडसेट इस टाइम बन रहा है कि यार क्या करना है। उसके बाद आप प्रोफाइल देखोगे,
उसके बाद आप नेक्स्ट आगे जो जाओगे, आप थोड़ा-सा इस बारे में देखोगे कि यार हाँ जी, मैं इतना अर्न कर सकता हूँ, गोल चार्ट, ये सारी चीज़ें। जब आप स्टार्टअप लोगे ना, मैसिव एक्शन लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार ये अब जो है ना, इतना मैंने कमाना है और करके दिखाना है। उसके लिए फिर आप मेहनत करनी शुरू करोगे जब आपको काम एग्ज़ैक्ट पता चलेगा। अपलाइन से जाना, पूछना और एक कॉल का टाइम डिसाइड करना। कल आपने अपनी अपलाइन को कॉल करनी है और उससे बात करनी है, उससे बोलो कि मुझे टाइम दो, मैं जो है आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे वर्किंग प्रॉपर सिखाओ कि इसमें एग्ज़ैक्ट क्या वर्किंग है, किस-किस तरह से है, ताकि आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सको। उससे पूछो कि कितना टाइम हो गया, किस तरह से इसमें अर्निंग आ रही है, अर्निंग वगैरह के चेक, स्क्रीनशॉट, हर चीज़ चेक करो जाके, ठीक है? आपको तब पता चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है? आप एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसी कंपनी में आए हो जिसको आपका टाइम चाहिए और जिसको आप अगर अपनी कंसिस्टेंसी दे रहे हो, हार्ड वर्क दे रहे हो ना, तो आपको ये वो बना देगी ना जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके सामने एक लाइव एग्ज़ाम्पल हूँ। ये एक ग्लोबल ब्रांड है, आप जाके गूगल पे सर्च करो, ठीक है? अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है? आपको वहाँ पे प्रोफ़ाइल आ जाएगी इसकी। ये एक ऐसी कंपनी है जो इस टाइम पाकिस्तान में एफबीआर में रजिस्टर है और ये हमारी बहुत कोई काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद पाकिस्तानी लोगों की, क्योंकि इंटरनेशनल यहाँ पे जो ऑफ़िसेज़ हैं वो नहीं आते, लेकिन उन्होंने आउटलेट यहाँ पे ओपन किया है लाहौर में, ठीक है? आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आए हो जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है? अब इसके बाद ये है कि हम लोग आगे चलते हैं, ये कितने कंट्रीज़ में इस टाइम काम कर रही है और कंपनी कितनी पुरानी है। ये है वन 1978 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, 1978, जितनी आई थिंक आपके बाबा और मेरे बाबा की इस टाइम एज होगी, है ना? इतनी पुरानी है, ओके। नेक्स्ट है ग्लोबल ब्रांड है, ठीक है? आप इसको कहीं पे सर्च करो, एआई पे, आप इसको चैट जीपीटी पे, हाँ भाई गूगल यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे वहाँ पे आपको हर तरह का बंदा मिलेगा जो यहाँ पे नाकाम हुआ होगा, या वो बंदा जो खुद, देखो एक बंदा ना, मेरे नहीं ख्याल में एक देखो एक इंडस्ट्री है मैं जिसमें 10,000 बंदा कामयाब हो रहा है इस टाइम। यहाँ पे 10 मिलियन अबव लोग पूरी दुनिया से फॉरएवर में काम कर रहे हैं, 10 मिलियन अबव। और टॉप पे कौन सा कंट्री काम कर रहा है? जापान। सेकंड पे आ रहा है इंडिया, ठीक है? इस तरह से थर्ड पे फ्रांस, डिफरेंट कंट्रीज हैं। आप ये देखो ना कि अगर वो कंट्रीज काम कर रहे हैं ना, तो आप भी कर सकते हो, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। उनको छोड़ो, मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, मेरी तरह के बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अब देखो कि जो लोग कामयाब हुए हैं वो कैसे हुए हैं, उन्होंने मेहनत की होगी ऑब्वियसली। 10 मिलियन है, 10,000 होते, 5,000 होते, एक अलग बात थी, ठीक है? अब देखो हम नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकंड वेट कीजिएगा। ओके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अभी? ओके जी, इस तरह से है कि हम लोग जो है ना आगे चलते हैं। देखो अ, इस टाइम अगर 10 मिलियन अबव लोग इस टाइम फॉरएवर में काम कर रहे हैं, जो 2 बंदे जो नाकाम हुए होंगे, आपको क्या लगता है 10 बंदे जो नाकाम हुए होंगे वो क्यों होंगे? किसी भी इंडस्ट्री में, एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री में वो बंदा नाकाम होता है जो खुद मेहनत नहीं करता, ठीक है? जो खुद मेहनत नहीं कर सकता वो बाद में ब्लेम करता है कि यार ये चीज़ खराब थी, ठीक है? अब देखो हम लोग आगे चलते हैं, इसके 4,000 अबव ऑफिसेज़ हैं पूरे दुनिया में, ठीक है? जैसे कि 170 कंट्रीज़ में, मतलब आप अभी पाकिस्तान जैसे इसमें ऐड हुआ है, काफ़ी कंट्रीज़ ऐड होते रहते हैं। तो फिर ये होता है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपडेट इसको कर देते हैं गूगल पे। गूगल पे भी मेरे ख़्याल में आपको 170 प्लस ही मिलेगा। आप जाके एक दफ़ा सर्च कर लीजिएगा, कितने कंट्रीज़ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये एक ब्रांड है जो काम कर रहा है। और उसके अलावा 4,000 से ऊपर पूरी दुनिया में इसके खुद के परचेज़्ड ऑफ़िस हैं। जैसा कि होता है ना कि आप पाकिस्तान में आए, आपने जी यहाँ पे किसी से ले लिया, यहाँ पे आपने आउटलेट बना ली, ऐसे नहीं। आपका परचेज़्ड ऑफ़िसेज़ आपको जो है ना वो मिलेंगे। उसके अलावा वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, वो क्या होता है मैं आगे आपको बताऊँगी। वर्ल्ड लीडर ऑफ एलोवेरा एंड हनी है। पूरी दुनिया में इस टाइम जो एलोवेरा बना रही है, हमारी कंपनी 85% एलोवेरा बनाकर पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है? और हनी जो है वो 65% हनी पूरी दुनिया में दे रही है। इसके खुद के प्लांट्स हैं, इसकी खुद की हर चीज़ है। और इस टाइम अगर आप जाके गूगल पे सर्च करते हो, दुनिया के जो इस टाइम के वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट या स्किन केयर के प्रोडक्ट, आप जो हेल्थ और स्किन को लेकर आप अगर इसको सर्च करते हो ना,
तो आपको फॉरएवर के अलावा किसी कंपनी की कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी, ठीक है? मैं क्योंकि आप देखो पाकिस्तान में इस टाइम रह रहे हो और आपको आइडिया नहीं है कि क्योंकि देखो हम लोग इसकी कंपनी की हाँ, ऑब्वियसली चीज़ एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। देखो अगर आप एक छोटे से कस्बे की कॉलेज में पढ़ते हो, उसकी फ़ीस कम होती है, वहाँ का मुयार भी बहुत लो होता है, ठीक है? इसी तरह से आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जो लाहौर की है, कराची की है, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है, उसका डिग्री भी अच्छी होनी है। इसी तरह इंटरनेशनल जो होती है, ये कंपनी इंटरनेशनल है, इसका मयार भी अच्छा है, इसको पूरी दुनिया में माना भी जाता है, सारी चीज़ें। अब इसमें हमने कैसे काम करना है यार, हम यहाँ से कैसे जो है ना ग्रो कर सकते हैं? देखो, मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताऊँगी, माइंड में रखिएगा। देखो, जब आप एक कंपनी में काम करते हो ना, आपको डर होता है भाग ना जाए कंपनी। सबसे पहले आप ये देखो कि जिस साल वो शुरू हुई थी, टर्नओवर क्या था? टर्नओवर का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर उसने कितनी सेल्स की, कितना मतलब वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, किस हिसाब से मतलब कितनी उसकी एनुअल टर्नओवर है, जो उसकी कमा रही है पूरी दुनिया से वो कंपनी। तो सेकंड मंथ में देखो ऊपर जा रहा है, थर्ड मंथ में ऊपर, हाँ ठीक है, किसी मंथ अगर सपोज़ नीचे आ गया, उसका टर्नओवर नीचे आ गया। अभी है कि तकरीबन 20,000 करोड़ से ऊपर ये एनुअल टर्नओवर है फॉरएवर का, आप जाके देखो, ये वो पैसा है। और मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। बहुत सारी कंपनीज़ इस टाइम पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, ठीक है? ये वाहिद कंपनी है जो 70% अपना पैसा होता है ना, जो एक सपोज़ महीने में आ रहा है, 2 महीनों में, 4 महीनों में, वो 70% पैसा अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सपोज़ मेरी एक कंपनी है, मैं टर्नओवर जनरेट कर रहा हूँ 1 महीने का 1 लाख, ठीक है? उसमें से क्या 70 जो हज़ार हैं, क्या मैं अपने जो नीचे एम्प्लॉइज़ हैं, लोग हैं, एफबीओज़ हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? इतना जिगरा है? इस वजह से इस दुनिया में इस कंपनी में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो बहरहाल आपको यहाँ पे हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी। हम आगे चलते हैं, हेड ऑफ़िस फॉरएवर का जो हेड ऑफ़िस है वो यूएसए, एरिज़ोना में है। यूएसए की कंपनी है, आप इसको जाके एक दफ़ा सर्च भी कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं कहाँ से काम कर रही हूँ एक्चुअली, मैं क्योंकि 4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, मेरी जो आईडी है, सारा कुछ है, वो है दुबई का, ठीक है? हमारा हेडक्वार्टर जो है आपका इस टाइम, और हमारा इवन आपका भी हेडक्वार्टर जो है ना वो दुबई के अंदर है, ठीक है? लेकिन आप लोग लकी हो कि आपके पास एक चीज़ है, हाँ जी, ऑफ़िस फॉरएवर का पाकिस्तान में भी ओपन हो गया, जो हमारे लिए एक ड्रीम था कि यार इधर भी ओपन होता। हम बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अर्न कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि यार कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ आते थे। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला नहीं है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अब पूरी दुनिया में ऑफ़िसेज़ किस लेवल के हैं इस कंपनी के, सब परचेज़्ड ऑफ़िसेज़ हैं, आप इसको देख सकते हो, ठीक है? ये कितनी बड़े-बड़े, आप एक दफ़ा जाके ये जितनी चीज़ें मैं आप लोग को बता रही हूँ, लिख रही हूँ, नोट करो, इसको लिखो। ये देखो, आप जापान में चेक करो, आप जाके देखो, गूगल तो गलत तो नहीं बताएगा, गूगल पे हम लोग तो नहीं डाल सकते। आप जापान में चेक करो, इंडिया में 22 इसके ऑफ़िसेज़ हैं फॉरएवर के, रीजनल जो उनके खुद के ऑफ़िसेज़ होते हैं ना, पीछे से फॉरएवर बना रही होती है, किसी बंदे के नहीं है, फॉरएवर के हैं। आप देखो कि इंडिया किस लेवल की तरक्की कर गया, क्योंकि उनके वहाँ पे मेरे ख्याल में 2001 में आई थिंक ये फॉरएवर जो है वो स्टार्ट हुई है। तो वहाँ से तो अनलिमिटेड लोग इसमें तकरीबन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी अगर आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी सारी टीम्स काम कर रही हैं, कोई तकरीबन 2 लाख से ऊपर बंदा पाकिस्तान से काम कर रहा होगा इस कंपनी के अंदर, ठीक है? तो हम लोग अब आगे चलेंगे, ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी है, आप इसको एक दफ़ा जो है ना वो देख सकते हो अच्छे से करके। और अब हम लोग आगे चलते हैं, व्हाट इज़ आईएनसी 500, ठीक है? आईएनसी क्या होता है? ये एक मैगज़ीन होता है, जो ये निकाला जाता है, और इसके अंदर ना 5,000 कंपनीज़ की लिस्ट होती है, 5,000 कंपनीज़ की, कि ये इस टाइम दुनिया में टॉप पे जा रही हैं। आप जाके गूगल पे सर्च करो, आपको फ़ौरन वहाँ पे मिल जाएगा कि फॉरएवर किस नंबर पे है। अब इस मैगज़ीन के अंदर 500 कंपनीज़ को मतलब जो ऊपर शो किया जाता है, होती तो 5,000 है, लेकिन जो ऊपर सबसे पहले जो टॉप पे आ रही होती हैं वो 500 कंपनीज़ होती हैं। बताया जा रहा होता है कि ये टॉप पे हैं। इसमें फॉरएवर 6 नंबर पे आ रही है, ठीक है? ये दुनिया का एक ऐसा वो है कि जिसके अंदर आपको खुद जो-सा है ना वो फ़ास्टेस्ट, मतलब पूरी दुनिया में जो फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज़ है ना, उसमें फॉरएवर का नेम 6 नंबर पे आ रहा है। होपफुली अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। सर्टिफ़िकेट्स, अब देखो ये जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, यहाँ पे जितने भी पढ़े-लिखे बच्चे हैं ना, उनको आइडिया होगा कि ये कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट्स हैं। आप जाके सर्च करो, आपको आइडिया होगा कि ये जो, क्योंकि देखो आपका जो कल और परसों का टॉपिक है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस होंगी, तो मैं आपको वो चीज़ें फिर यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये सारे के सारे सर्टिफ़िकेट्स जो नज़र आ रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट
जो कंपनी है इसको मिले हुए हैं, इनके प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं। काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज मिलना एक आम बात नहीं है, नोबेल वर्ड ही निकल रहा है यार, नोबेल चीज़ थी तो ऑब्वियसली उसको मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल उसके बाद ये है, मैंने आपको यहाँ पे कुछ पिक्स दिखाई हैं, आप इसको अच्छे से देखो। फर्स्ट डकी भाई हमारे साथ हैं। एक्चुअली हम लोग इनको तकरीबन टाइम हो गया होगा टू जो है, वेट वेट अ सेकंड। ओके ठीक है। तो हमें जो है तकरीबन जो है, यस हम लोग, एक सेकंड, दुबई में डकी भाई को ले गए थे। 4 दिन का तकरीबन हमारा डकी भाई के साथ स्टे था। हम वहाँ पे, हमारा एक सक्सेस डे था, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा जो है ना अपनी उसकी प्रमोशन के लिए उनको ले जाएं। आपको पता है इन्होंने पहले फुल हमारे से रिसर्च की, मतलब इनकम्स के चेक्स देखे, हर चीज़ देखने के बाद ये फॉरएवर लिविंग का पीछे आप लोगों को ना लोगो भी नज़र आ रहा होगा, ये ऑफिस के सामने हम सब खड़े हुए हैं, आगे डकी भाई भी है, ये मैं हूँ वाइट स्कार्फ में, और ये मैनेजर्स वगैरह सब लोग, ठीक है। इसी तरह से ये जब हमारा इवेंट था उसके बाहर, और ये फॉरएवर का ऑफिस दुबई में ही है, ठीक है। और इसके अलावा देखो, फॉरएवर का पूरी दुनिया में जो प्रोफाइल है, आप इसको अपनी लाइन से में डिस्कस वैसे कर सकते हो, जहाँ पे कल्टीवेशन होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, अपनी इनकी फैक्ट्रीज हैं, अपने इनके जो खेत हैं, ठीक है, आम देसी वर्डिंग में, हर चीज़ इनकी खुद की है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो, पता है क्या होता है, क्वालिटी तब चीज़ की ख़राब होती है जब मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा होता है, कल्टीवेशन कहीं और हो रही है, और उसके बाद बाकी जो पैकेजिंग हर चीज़ वो सेपरेट सेपरेट हो रही है, जबकि एक ही बंदा एक ही कंपनी के अंडर सारा उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है, तो कभी आपकी क्वालिटी में हो ही नहीं सकता। इसी वजह से आपको फॉरएवर के ही प्रोडक्ट टॉप फर्स्ट हेल्दी प्रोडक्ट्स अगर आप लिखो ना, द वर्ल्ड हैज हेल्थ बेस्ट प्रोडक्ट, तो आपको कौन से प्रोडक्ट नजर आएंगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के। सिर्फ ये एक मेन रीजन है, ठीक है, क्योंकि ये सारा सिस्टम, ऑब्वियसली एक बंदे के पास पैसा होता तो वो इतना काम कर रहा होता है ना, इतनी हाई लेवल पूरी दुनिया में हर चीज जो है ना यूएसए से वो आपने आगे भेजनी, और मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। ये है शेख हमदानी, आपको पता होगा शेख जो है ना, हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद, ये कौन है, ये दुबई के इस टाइम जो है क्राउन है, ठीक है। आप ये देखो, इन्होंने फॉरएवर लिविंग का ये पीछे से ये बड़ा लगा हुआ है और बोर्ड, और ये आप ये देखें कि ये सारी मैनेजमेंट है फॉरएवर की। आप इसको जाके अगर सर्च करोगे आपको वहाँ पे भी आइडिया हो जाएगा, गूगल पे। इन्होंने विजिट किया प्रॉपर सारी चीज़ें, ओबामा को भी आप देख सकते हो, ओबामा ने भी विजिट किया, मतलब बहुत सारे लोग इसको आके विजिट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, फॉरएवर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इस टाइम का। इसके ऊपर कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि जिधर इधर ऑफिस बना हो वहाँ से बंद हो गया हो वापस चला गया हो, इस तरह का कोई ट्रैक रिकॉर्ड इसका नहीं है, किसी कंट्री से रिटर्न नहीं हुई कि उसकी जो गवर्नमेंट थी उसने उसको वापस कर दिया। हाँ, वो उसकी मर्जी है कि वो वहाँ पे खुद नहीं अगर काम करना चाहिए कुछ भी, और उसके ये सबसे बेस्ट चीज़ है, इसके ऊपर कोई केस नहीं है, आप ये सर देख सकते हो। इसके ऊपर आज तक किसी कंट्री से किसी तरफ से कोई केस नहीं आया। केस तब आता है जब हम कोई दो नंबरी कर रहे होते हैं। हमारा बोनस हर 15 के 15 हमारी इनकम हमें मिल जाती है। सो हमारा जो बोनस होता है ना पेड, वो कितना होता है, एवरी 15 ऑफ मंथ को हमें मिल जाता है। कोई उसके अलावा केस जो था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, हमें फॉर एवर क्यों कहीं नहीं है, लॉन्ग टर्म सबसे इम्पोर्टेंट। हम शादी कर रहे हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहे हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, हम देख रहे हैं यार ये कितने टाइम से काम करी है, ठीक है, इसका रिकॉर्ड क्या है, कितने टाइम से ये चीज़ चल रही है, हम उसके बाद वहाँ पे जाते हैं। एक बंदा बड़े टाइम से बिजनेस कर रहा है, हम देखते हैं हाँ जी भाई एक्सपर्ट होगा, ठीक है, ये इतने टाइम से उसका टर्नओवर हर चीज़ देख कर उसके बाद जज कर कर, क्योंकि देखो हमने आगे ऑनलाइन एरा में ही रहना है, यहाँ पे ही हमने ग्रो करना है, यहीं पे ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमें अभी से ही कोई ऐसी इंडस्ट्री लेनी है यार जो जेन्युइन हो, जो बहुत अरसे से काम करी हो, हम तभी ग्रो कर सकते हैं। इनहेरिटेड बिजनेस क्या मतलब होता है, फॉरएवर का बिजनेस इनहेरिटेड बिजनेस है। इनहेरिटेड बिजनेस का मतलब है, जैसे कि मैं हूँ, मैं आगे मेरी सपोज बेटी होती है, मैं उसको अपना बिजनेस ट्रांसफर करती हूँ, ठीक है, फॉरएवर का, वो सेम नेम सेम लेवल हर चीज़ के साथ जो उनसे है ना, वो मेरा बिजनेस जो है मेरी बेटी को ट्रांसफर हो सकता है, 3 जनरेशन तक आपका बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। हेल्थ एंड वेल्थ, आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे आओगे, काम करोगे,
कमाओगे, मेहनत करोगे, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपको बहुत छोटे, बहुत ही कम रेट पे ऑब्वियसली लेवल के साथ आपको इतने चीप पड़ सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, तो आपको मिल जाएंगे। फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई इसके ऊपर जो है ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो और जी क्या कहते हैं इसने किसी से पैसे लिए हुए हों, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इसका एक बैकग्राउंड है, इसका असेस्ड ओवर जो है ना 2.0 बिलियन है। बिलियन आप चेक कर सकते हो कि बिलियन का मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, रजब भट्ट, हमारा लाहौर में एक इवेंट हुआ था, ये ना रजब भट्ट के साथ इसको मैंने इनवाइट किया था, फातिमा और छोटी बच्ची का नाम पत्नी क्या है, बहरहाल जैनब आई थिंक, इनको जो है ना ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। और ये वाला हमारा ये जो नीचे है, यहाँ पे मैं एरो जो है आप लोग को दिखा रही हूँ राउंड राउंड, ये हमारा लाहौर पीसी होटल में मीटअप हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा फॉरएवर का डकी बाई के साथ जो था, इस तरह से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ये हमारा दुबई में रिकग्निशन हुई है, ये टीम है मेरी साथ में और काफ़ी सारे लोग हम मिलकर दुबई वगैरह गए थे, सारा कुछ ये हर चीज़ आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, आई एम सॉरी, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, डिफरेंट जगहों से आप इसको सर्च कर सकते हो, मेरी आईडी पे ही हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपके पास आ गई है, आप उसको देख सकते हो। अब सबसे पहले जाके अपनी अप्लाइंस से टाइम डिसाइड करना है, उनसे पूछना है कि हमें टाइम दें, हमें सिखाएं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल आपका एक सेशन होगा रात में, अगेन आप फिर देखोगे। और उसके अलावा बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई इशू होता है हाँ मुझे इंस्टा पे भी आप मैसेज करके वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, वहाँ से चेक कर सकते हो, कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, इंशाल्लाह ताला देखो, हम लोग ने हमारी नीयत अच्छी हो, अल्लाह मियाँ हमें ज़रूर कामयाब करते हैं और करेंगे भी सही। आप अपना माइंडसेट बनाओ और स्टार्टअप लो, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट वेट कीजिएगा, मैं स्क्रीन सो मेरी वीडियो अभी आ रही है, क्लियर है, ठीक है। सो इस तरह से है कि अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे, जैसे ही आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, डिफरेंट मीटअप्स होते रहते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट हमारी जो जगह पे कंट्रीज़ में भी होते हैं, हमारे टूर्स होते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों ने ज्वाइन करना है, स्टार्टअप लेना है और अल्लाह में यहाँ पे बिलीव करना है, ठीक है। अच्छे से रिसर्च करनी है, एक एक चीज़ को देखना है। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने चाहा तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन होगे, उसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। टाइम पे अवेलेबल रहना है, एक दफ़ा कॉल का टाइम देके, 2 दफ़ा अपनी अप्लायंस को परेशान नहीं करना जो पर्सन आपको सिखा रहा है, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और मुझे यकीन है 6 मंथ के बाद आपने मेरे से इंटरनेशनल टूर ज़रूर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।